आतंकियों का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई ईमान, लेकिन कुछ ऐसे देश है दुनिया में जो धर्म की आड़ में आतंकियों को पालते हैं और दूसरे देशों पर हमला करवाते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। पाकिस्तान के बाद एक और देश है जिसके आतंकियों ने भारत समेत दुनिया भर के उन देशों को धमकी दे दी है जो लाल सागर से व्यापार करते हैं। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर में सुरक्षा देने वाले देशों को चेतावनी दी है और कह दिया है कि वो देख रहा है कि कौन कौन से देशों के जहाज इस रास्ते से आते हैं और जाते हैं। अब जरा इस हूती को देखिए जो कि पश्चिम तटीय शहर हुदायदा में यमनी कैडेट के ग्रेजुएट समारोह में पहुंचा। इसका नाम है मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफी, जिसने ये धमकी दी है भारत समेत तमाम देशों को। इसका साफ कहना है कि यमन, लाल सागर और अरब सागर दोनों में ही अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बलों की आवाजाही पर सख्ती और बारीकी से नजर बनाए हुए है। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही सामने आए और साफ कहने लगे कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वो इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करके ही मानेंगे। और खुद एक बयान जारी करते हुए हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर हमले की बात कही। इस जहाज की पहचान MSC यूनाइटेड के रूप में हुई। उसके बाद हूतियों का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि जहाज को निशाना तब बनाया गया जब चालक दल ने तीसरी बार नौसेना की कॉल को नजरअंदाज किया, साथ ही बार बार उग्र चेतावनी वाले संदेश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में भी गुजरात जा रहे जहाज को फिर से निशाना बनाया गया, जिसको लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि हमलावरों को पाताल से भी खोजकर बाहर निकाला जाएगा। अब इस बयान और MV केम प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना अरब सागर और लाल सागर में सुपर एक्टिव हो गई। एक के बाद एक कई जहाजों की तैनाती कर दी गई। INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगाओ, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम, पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात कर दी गई है। MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव हो गई है, लेकिन हुतियों के इस हमले से अमेरिका, फ्रांस और कई देश परेशान है। हुती लाल सागर में इसलिए हमला कर रहा ताकि और देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाया जा सके और इजराइल हमास पर हमला रोक दे। मगर इस बीच हुतियों ने गलती ये कर दी कि उसने भारत आ रहे जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका पहले से ही हुतियों को जवाब दे रहा था, अब भारत भी सुपर एक्टिव हो चुका है। भारत के जो पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर पहुंचे हैं, इसके बाद वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कोई भी गलत हरकत करने से पहले। ये पांचों विध्वंसक बेहद घातक हैं और हुतियों का जवाब देने में सक्षम भी हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि हुतियों की भारत समेत वो तमाम देश जिनके जहाज अरब सागर और लाल सागर से होकर गुजरते हैं, वो किस तरह से हुतियों को कब्र में पहुंचाएंगे। और क्या मान लिया जाए कि कुछ देश धर्म के नाम पर आतंकियों को पालते हैं और फिर आतंकी हरकत भी करवाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।